फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पार्ट 13 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशंस मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, पंक्चुएशंस मार्क्स आपने सुना है ना, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, है ना। और सॉरी, पूर्ण विराम तो हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप बोला जाता है ना। और चलिए इसे रिवाइज करते हैं, ये अपना रिवीजन चल रहा है, तो इसे चलिए अब देखें। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का मतलब क्या हुआ? रुकना। बोलते समय अपने विचारों या भावों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है हमें। इस रुकावट को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। हम लगातार कंटिन्यू ना बोलते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सा बोलने के बाद थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो वो क्या हो गया? हम विराम कहते हैं उस चीज़ को, है ना। फिर भाषा को लिखते समय, बोलते समय तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब लिखते समय इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे यह स्पष्टता लाने वाले इन चिन्हों को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपने विचारों या भावों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है, उसे विराम कहते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो क्या था कि भाषा को लिखित रूप में जब हम किसी बात को व्यक्त करते हैं, लिखित रूप में मतलब लिखते समय, है ना, तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, और इसी से स्पष्टता लाने वाले इन चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह क्या है? लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कभी भी अर्थ बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, पत्र मत लिखो, कॉमा लगा है, ये क्या है? कॉमा नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? अल्प विराम। क्या लगा है? ये अल्प विराम। ठीक है, ये क्या है? अल्प विराम। फिर पढ़ने को कहा जा रहा है, पढ़ो मत लिखो, है ना। यहाँ पर क्या लगा है? अल्प विराम लगा है, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर? पढ़ो मत लिखो, मतलब पढ़ने के लिए बोल रहा है लेकिन लिखने के लिए मना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम लगा है। इसी तरह से यहाँ पर है पढ़ो मत लिखो, तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हो रहा है बात? यहाँ पर कौन सा अर्थ निकल रहा है? पहले इसका अर्थ है पढ़ो मत, मतलब पढ़ना नहीं है, लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। अब यहाँ पर हिंदी में देखिए, हिंदी में कैसे विराम चिन्ह होते हैं। पहला होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ रहता है? ये जो दिख रहा है आपको पूर्ण विराम, ये कहलाता है आपका पूर्ण विराम। ठीक है, फिर है अर्ध विराम। अब पूर्ण विराम मतलब क्या होता है, इसे भी तो पढ़ लें। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में पूर्ण होने पर किया जाता है ना। पूर्ण विराम का प्रयोग क्या होता है? वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, अंत में लगाया जाता है। जैसे कि अर्पिता गाती है, बंदर नाच रहा है। फिर है अर्धविराम। अर्धविराम क्या कहलाया? इसका प्रयोग जो होता है उस स्थिति में किया जाता है जब बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकता है। जैसे निहाल घर आया, बस्ता रखा और खेलने लगा, थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसे बोलते हैं अर्धविराम। अब अल्प विराम क्या कहलाते हैं? जब वाक्य को बोलते समय अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अशोक, अर्पित, अंकित और अंकुर अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, 4th पॉइंट है इसका प्रश्नवाचक चिन्ह। चिन्ह देख रहे हैं ना आप, ये सब चिन्ह लगे हुए हैं जिसे हम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी बहुत अच्छे से तरह से जानते हैं, अल्प विराम को भी जानते हैं, है ना। पर अर्धविराम आपको कम ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये क्या है? इस चिन्ह को देखिए, जब आप देखेंगे तो ये क्या है? अर्धविराम में आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? इन चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ क्यों आए हैं, या आप यहाँ क्यों आए हैं,
आप क्या करते हैं, आपको कहाँ जाना है, इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या जो क्यों क्या, ये जो वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाते हैं। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या कहलाए, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते हैं जो विस्मय, हर्ष मतलब खुशी, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने आज कितने विराम चिन्हों को पढ़ा है, इसमें हमने आज 5 विराम चिन्हों को पढ़ा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। 5 चिन्हों के बारे में हम, विराम चिन्ह हैं ये, तो रिवाइज करवाया है, इसके आगे के हम कल रिवाइज करेंगे। ओके, तो अब होमवर्क यही है कि आप पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक जो चिन्ह हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करें, और इनके जो चिन्ह हैं, मतलब, है ना, चिन्ह मतलब ये, तो इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। ओके।